बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आपका टीचर हमजा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस्लामियात के टॉपिक पे। इस्लामियत के जो टॉपिक में है वो हमारा है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को आपने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर और लाइक भी करना है। जितने भी कैंडिडेट्स हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं बीपीएससी की, एफपीएससी की, करंटली जॉब की, वो मेरे इस नोट्स की हेल्प से भी अच्छी खासी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, आप अपने पास एक पेन और एक पेज रख लें जिससे आपने नोट करना है मैं जो एमसीक्यूज कर रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ऊपर डिस्कशन में स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहला सवाल यह है कि कब पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पैदा हुए थे 571 ईस्वी में और मंथ था 2 अप्रैल में, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिद थे उनका क्या नाम था। आप वसल्लम के जो वालिद थे, जो आप वसल्लम के वालिद थे उनका नाम था हजरत अब्दुल्ला, ये वालिद थे। और इसके बाद है आप ये तो वालिद थे। उसके बाद है आप वसल्लम की जो वालदा थी उनका क्या नाम था, हजरत बीबी आमना, ठीक है। ये उनका नाम था। अच्छा इसके बाद अब्दुल मुत्तलिब थे, अबू तालिब थे, अब्दुल मुत्तलिब थे रियल नेम ऑफ उनका, जो अब्दुल मुत्तलिब थे उनका नाम जो असल नाम था वो क्या था, वो था साबा। अब्दुल मुत्तलिब अब्दुल मुत्तलिब का रियल नाम जो था वो था साबा। क्या नाम था, साबा। क्या साबा नाम था स्टूडेंट। उसके बाद इनकी जो ग्रैंड मदर थी उनका क्या नाम था, उनका नाम था फातिमा। जो इनकी ग्रैंड मदर थी उनका क्या नाम था, फातिमा, ठीक है स्टूडेंट। ये ग्रैंड मदर का नाम था हजरत फातिमा, उनका नाम फातिमा थी। और इसके बाद इनके जो 10 चाचू थे और 6 आंटियां थे। 10 क्या थे इनके अंकल्स, कितने थे इनके 10। ये जो है इनकी ग्रैंड मदर थी और ये 10 अंकल थे इनके। और इनकी जो आंटीज थी वो कितनी थी, वो इनकी AUNTS आंटी जो थी वो 6 थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आंटियां थी वो कितनी थी, 6 थी। इसके बाद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सायरा के, अबू तालिब के साथ सायरा में सफ़र किया था 12 साल की उम्र में। जो हमारे प्यारे नबी थे उन्होंने सायरा जब वो गए, वो अबू तालिब के साथ गए थे जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जो थी 12 साल थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कहाँ पे गए, सायरा पे गए, सायरा में गए, ठीक है। आप सल्लम जो है वो गए थे सायरा, SYRIA। तो किनके साथ ये गए थे सायरा में, अबू तालिब के साथ। किनके साथ गए थे, ये चाचा थे इनके, अबू तालिब के साथ गए थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एज थी उस टाइम ये थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 साल के, जब सायरा के सफर पे गए थे। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज पे आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा से शादी की थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जो है वो 25 साल थी। अच्छा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी जब इन्होंने शादी की हजरत खदीजा से। खदीजा से उस टाइम जो उम्र थी इनकी 25 साल थी। उसके बाद है नेक्स्ट एमसीक्यूज की जाने बातें हैं। हजरत खदीजा जो है ये पहली औरत थी जिन्होंने जो है खवातीन में पहले इस्लाम कबूल किया था। हजरत खदीजा जो थी ये पहली औरत थी, जो पहली खवातीन थी जिन्होंने तमाम औरतों में जो है इस्लाम कबूल किया था। फर्स्ट वुमेन एक्सेप्ट द
इस्लाम, ये पहले इन्होंने जो है वो कबूल किया था। और उसके बाद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो थे वो वुमेन में पहले थे, ये वुमेन में पहले थी हजरत अबू बकर जो थे ये पहले थे जिन्होंने आदमियों में जो है पहले इस्लाम कबूल किया था, फर्स्ट मैन थे। ठीक है कैंडिडेट्स, इसके बाद हमारे पास हैं हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिन्होंने बच्चों में सबसे पहले किया था। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चिल्ड्रन में बल्कि बच्चों में पहले इन्होंने जो है इस्लाम कबूल किया था। ये थे। आपने स्टूडेंट साथ साथ नोट करते जाना है इन तमाम एमसीक्यूज को जो मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल के साथ, तमाम कैंडिडेट्स तमाम वर्का बिन नवाफिल वेरीफाइड प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा, इसके बाद है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटियां थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टोटल 4 बेटियां थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो डॉटर्स थी, इनको डॉटर्स कहा जाता है, DAUGHTERS, ये टोटल 4 थी। और सन कितने थे टोटल, ये टोटल 3 थे। टोटल कितने थे, ये 3 थे। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही स्टूडेंट नाजिल हुई थी, वो किस टाइम नाजिल हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही 40 साल की एज में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है पहली वही नाजिल हुई थी। कितने ईयर्स में, 14 ईयर्स में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई थी। पहली वही कब नाजिल हुई, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज जो है वो 40 साल थी। अच्छा, पहली बीवी तो हजरत खदीजा थी, जो दूसरी बीवी थी वो हजरत जुबैदा थी। दूसरी बीवी का नाम क्या था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हजरत जुबैदा। हजरत जुबैदा जो थी ये दूसरी बीवी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ठीक है, और इसके बाद आता है हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इन्होंने माइग्रेशन की मक्का से मदीना की तरफ, तो उस टाइम जो था 662 ईस्वी हिजरी ईस्वी थी, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ माइग्रेशन की, मदीना में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना गए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस टाइम जो डेट थी वो क्या कहते हैं 622 ईस्वी थी। ठीक है, 622 ईस्वी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सौतेली माँ थी उनका नाम था हजरत हलीमा। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सौतेली माँ थी उसको फॉस्टर मदर कहते हैं। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फॉस्टर मदर थी, फॉस्टर मदर थी, उनका नाम था हजरत हलीमा। हजरत हलीमा जो थी इनकी वो फॉस्टर मदर थी, यानी कि कह सकते हैं कि, और ये हजरत हलीमा जो थी ना ये बनु साद में से थी। कहाँ से थी ये, हलीमा बनु साद में से थी। ठीक है स्टूडेंट, ये इनकी फॉस्टर मदर थी। उसके बाद है हजरत हलीमा और हजरत हलीमा को भी और उम्मे ईमान को भी इनकी मदर कहा जाता है। बाजू का ये भी पढ़ने में मिलता है। उसके बाद है फॉस्टर मदर हजरत हजरत हलीमा, हजरत सोबिया, हजरत कुला। अच्छा, आप की जो रज़ाई माइयाँ थी वो कौन कौन सी थी, उनके नाम भी मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले जो थी वो हजरत हलीमा थी, हजरत हलीमा थी जो इनकी रज़ाई माँ थी। ठीक है, और उसके बाद फिर थी हजरत हलीमा, हजरत सोबिया, हजरत सोबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और उसके बाद थी हजरत सोबिया की बात थी हजरत खोला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये थी। अच्छा, ये इनकी रज़ाई माँ थी। उसके बाद हाउ मेनी इयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आमना डाइड। वो कहते हैं जी हजरत आमना के क्या कहते हैं जब वफात पा चुकी थी उस टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज कितने साल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उस टाइम एज थी वो 6 साल थी। कितनी थी,
टोटल 6 साल थी। जब आप वसल्लम की वालदा ने डेथ हुई थी, उनकी वफात हुई थी, वो उस टाइम आप वसल्लम की जो एज थी वो 6 साल थी। उसके बाद है जो आप वसल्लम की रज़ाइब हैं, अक्सर बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है, शीमा, क्या नाम था? शीमा। ये आप वसल्लम की जो है वो रज़ाई सिस्टर थी। ठीक है स्टूडेंट, ये रज़ाई सिस्टर थी। और इसके अलावा कैदियों में सबसे पहले जो इस्लाम कबूल किया था वो कौन थे? हजरत बिलाल हबशी। कैदियों में सबसे इस्लाम कबूल करने वाले क्या नाम था? हजरत बिलाल, हजरत बिलाल हबशी। इन्होंने कैदियों में पहले इस्लाम कबूल किया था। स्लेव कहते हैं कैदी को, ठीक है, गुलाम को, गुलाम कैदी, ठीक है। उसके बाद है होम ऑफ हजरत अरकम यूज्ड एज अ सेंटर ऑफ प्रेसिंग दावत प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो दारुल अरकम, ये असल सवाल पूछ लिया जाता है बेसिकली। दारुल अरकम ये आप वसल्लम का जो सबसे पहला घर था जहाँ पे आप वसल्लम तबलीग करते थे, वो कहा जाता है दारुल अरकम को भी, और हजरत अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इसको कहा भी जाता है अरकम। अच्छा, इसके अलावा स्टूडेंट बात यह है कि जब बाइकआउट किया गया बनु हाशिम का दोबारा से, वो साल नबवी को हुआ। कब हुआ था? 7 नबवी को। 7 नबवी जो है उस टाइम जो है ये बाइकआउट किया गया बनु हाशिम कबीले का। ठीक है। उसके बाद है हजरत आदम आप सल्लम से कब मिले थे? शब मेराज के दिन। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कब मुलाकात हुई थी? शब मेराज का, ठीक है, फर्स्ट हेवन, जन्नत में, ठीक है। हजरत आदम से कब मुलाकात हुई थी? हजरत आदम से आप सल्लम की कब मुलाकात हुई थी? शब मेराज के दिन, और ये हुई थी फर्स्ट शब मेराज पर, ठीक है। उसके बाद है हजरत ईसा, हजरत याया, और जो फिर कौन पहले को किनसे मुलाकात हुई, सेकंड नंबर पे किनसे मुलाकात हुई, थर्ड नंबर पे किनसे मुलाकात हुई, अब वो मैं आपको स्टूडेंट बताता हूँ। देख लेता हूँ, जगह नजर आ रही है जो मैं नीचे लिख देता हूँ। देखें जी, सबसे पहले जो थे वो हजरत ईसा थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई पहले आप सल्लम की। उसके बाद हजरत याया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, ठीक है स्टूडेंट, ये सेकंड नंबर पे थे। उसके बाद हजरत यकूब अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, याकूब। उसके बाद हजरत इदरीस से मुलाकात हुई। उसके बाद हजरत हारून से मुलाकात हुई। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। ये टोटल 7 हैं, ये देखें ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो है ना, इस दिन जो है आप सल्लम ने जो है इनसे मुलाकात की थी। अच्छा, आप सल्लम की जो ऊँटनी थी उसका नाम था कस्वा। आप सल्लम की जो ऊँटनी है उसका नाम क्या था? कस्वा। जो आप सल्लम की ऊँटनी का नाम कैमल, कैमल का नाम क्या था? कस्वा, अल कस्वा, अल कस्वा, क्या आप सल्लम की ऊँटनी का नाम था। उसके बाद प्रॉफिट परचेज मॉस्क लैंड एट मदीना फॉर 2 ऑर्फन्स। आप सल्लम ने मदीना में जो है मस्जिद खरीदी थी 2 ऑर्फन्स की। ये उस टाइम के जो वैल्यू होगी, जो कीमत होगी, जो रकम होगी, उसके ऊपर आप सल्लम ने जो है इन्होंने जो आप सल्लम ने जो है मदीना में मस्जिद की जगह खरीदी थी। उसके बाद मैं इनको रेस कर देता हूँ। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज हैं वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट, टेंशन आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी, ठीक है। मैं इनको रेस कर लूँ, इसके आगे चलते। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यूज हम स्टार्ट करने लगे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया होगा हमने। तो सबसे पहले आप सल्लम के साथ जो माइग्रेशन हुई थी, माइग्रेशन आप सल्लम के साथ जिन साथियों ने की थी, उसमें टोटल साथी थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबी थे वो टोटल थे 45, जिन्होंने माइग्रेशन की मदीना की जानिब, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद है कि जब चार्टर ऑफ मदीना का इशू हुआ, वो पहली बात है वो हुआ था
फर्स्ट हिजरी को हुआ था, ठीक है। और उसमें आर्टिकल्स पेश किए गए थे जो 53 आर्टिकल्स थे। कितने आर्टिकल्स थे? 53 आर्टिकल्स थे जो उस टाइम जो है वो पेश किए गए स्टूडेंट। अच्छा, उसके बाद किबला जो ट्रांसफर हुआ वो सेकंड हिजरी में हुआ। आपको पता हो कि किबला जो है वो ट्रांसफर हुआ था सेकंड हिजरी में। अच्छा, उसके बाद जो है, अच्छा टोटल गज़वात, ये बड़ा जिक्र होता है जी। अच्छा, गज़वात का भी इसमें मैंने एमसीक्यूज लिख दिया था। तो इसमें गज़वात किसी जगह 25 पूछ ले जाते हैं, किसी जगह 23, किसी जगह 26 और किसी जगह 27। वैसे अगर जो एक्यूरेट गज़वात थे ना टोटल, वो 27 थे। वैसे पीपीएससी में जो सवाल सबसे ज्यादा डिस्कस होता है वो होता है टोटल गज़वात का, वो होता है 25 का। अच्छा, पहला गज़वा ऑफ इस्लाम वाज विधान फाउंड और पारामाउंट ऑफ फर्स्ट हिजरी। पहली जंग कब हुई थी? ये हुई थी सर, पहला गज़वा जो हुआ था वो हुआ था विधान पर, अबुआ के मौके पर, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत की थी और रमजान के महीने में हुई थी, और ये हुई भी फर्स्ट हिजरी को थी। देखें, जब पहला गज़वा हुआ वो था विधान पर, और जो हुई 11 मंथ ऑफ फर्स्ट हिजरी, जो कि 12वें महीने की पहली हिजरी को हुई थी, ठीक है। तो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत की थी स्टूडेंट, ठीक है। और इसके अलावा जो जंगे बदर थी वो 2 हिजरी को हुई। जंगे बदर जो है ना वो 2 हिजरी को हुई थी, ठीक है। और उसमें 313 मुसलमान थे वो इस जंग में शरीक हुए थे। कितने मुसलमान? 313 मुस्लिम जो थे उन्होंने जो जंग में शिरकत की थी। उसके बाद अगर बात की जाए तो टाइप्स ऑफ हदीस के कितनी इकसाम हैं, ये बहुत ज्यादा एमसीक्यू स्टूडेंट्स पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ हदीस, तो इसकी जो टोटल हैं वो है 10। उसके बाद है नंबर ऑफ हदीस कलेक्टेड बाय अबू हुरैरा, वो है 5374। कितनी है? सबसे ज्यादा रिवायात जो पेश की हैं अबू हुरैरा ने की हैं 5374। अबू हुरैरा, ठीक है, सबसे ज्यादा पेश की हैं। उसके बाद है हजरत उमर प्रपोज अजान फॉर द फर्स्ट टाइम। हजरत उमर ने जो है सबसे पहले जो है अजान दी, और किसी जगह हजरत बिलाल का भी जिक्र किया जाता है, लेकिन जो सबसे पहले दी थी वो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने दी थी। हजरत उमर अजान इन्होंने सबसे पहले दी। अच्छा, हजरत बिलाल जो थे वो हजरत बिलाल जो थे वो कैदियों में सबसे पहले उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। अच्छा स्टूडेंट, आगे हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि द डोम ओवर द सेक्रेड ग्रेव ऑफ द प्रॉफिट, हॉली प्रॉफिट इज नोन एज कुंबद खिजरा बैतुल मामूर इज 7th हिजरी, बैतुल अर्श, ठीक है। उसके बाद लेडी नेम ज़ैनब ट्राइड टू पैशन होगा। अच्छा, आप सल्लल्लाहु को वो कौन सी लेडी थी जिसने जहर देने की कोशिश की थी? वो थी ज़ैनब, जिसने पॉइजन कहते हैं ना बेसिकली जहर को, इसका मतलब क्या है? जहर। जिन आप सल्लल्लाहु को उसने देने की कोशिश की थी उसका नाम था ज़ैनब। क्या नाम था? ज़ैनब, इसका नाम ज़ैनब था। और इसके अलावा प्रोफेट सूरत अल-फातिहा का फर्स्ट, जब आप सल्लल्लाहु ने मक्का को फतह किया तो उस टाइम आप सल्लल्लाहु ने सूरत पढ़ी थी सूरत अल-फातिहा। क्या पढ़ी थी? सूरत अल-फातिहा, जब आप सल्लल्लाहु ने मक्का को जो है फतह किया था। अच्छा, कॉन्क्वेस्ट। अच्छा, अबू तालिब अब्दुल मुत्तलिब जिनके दादा थे 579 ईस्वी में जो है उनकी डेथ हो गई थी, वो पा गए थे। कब हुए थे? अबू अब्दुल मुत्तलिब डेथ हुई थी 579 में इनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है बनु हाशिम क्लेन ऑफ कुरैश ट्राइब, आप सल्लल्लाहु का बिलोंग करते थे बनु हाशिम कबीले से, क्योंकि इनका खानदान जो था वो कुरैश कबाइल था। उसके बाद है अब्बास एंड हमजा, जो इनके चचा में से सबसे पहले आप सल्लल्लाहु के जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था वो हजरत हमजा थे, और इसके अलावा हजरत अब्बास थे, ठीक है। इन्होंने जो है ये पहले इस्लाम कबूल किया था। अच्छा, उसके बाद है
6 months before the Prophet ﷺ birth his father died. 6 महीने की उम्र में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद जो है उनकी डेथ हो गई थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ हुई उस टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्र थी वो उस टाइम वो 6 साल के थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर की डेथ हुई उस टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? 6 साल। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, उसके बाद है कि प्रॉफिट हैड नो मदर नो सिस्टर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना तो कोई भाई था और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सिस्टर थी। ठीक है, नो ब्रदर एंड नो सिस्टर। ठीक है, नो ब्रदर एंड नो सिस्टर। ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बहन थी, ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सिस्टर थी। और इसके अलावा 27 अच्छा, नेम द कैमल ऑफ राइडिंग कस्बा था उमैर इब्न बिन हाशिम अबू जहल। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म्ड हज इन 10th हिजरी। ये बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज कब किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज किया था वो 10th हिजरी में किया था। ठीक है, उसके बाद है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ब्रोड इन हुजरा ऑफ आयशा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जो मदफून है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदफून है वो हुजरा ऑफ आयशा, आयशा के हुजरा के पास। ठीक है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कहाँ पे हैं? हजरत आयशा के हुजरे के पास है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मदफून है। प्रॉफिट वाज बोर्न इन फर्स्ट ईयर ऑफ एलिफेंट। अक्सर ये भी सवाल पूछा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हो गए उस टाइम था फर्स्ट ईयर ऑफ एलिफेंट। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है सीक्यूज। बेसिकली ये पीपीएससी में लाजमी आता है। उसके बाद है केव ऑफ हीरा जिबले नूर माउंटेन। ये पहाड़ी का नाम है, केव ऑफ हीरा जिबले नूर। ठीक है, उसके बाद है प्रॉफिट स्टे अयूब अंसारी हाउस। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अयूब अंसारी जो प्रॉफिट थे उनके घर कितना स्टे किया? उन्होंने स्टे किया था 7 मंथ। कितना? अयूब अंसारी के घर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना ऐसा रहे थे? टोटल वो 7 मंथ। टोटल 7 मंथ जो है इन्होंने अयूब अंसारी के घर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारे थे। 7 मंथ, 7 महीने अयूब अंसारी के। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब जी स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इख्तिताम को पहुंचता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। अच्छा, जिसमें टोटल 40 हदीस होती हैं ना उसको बेसिकली कहा जाता है अरबाइन। जिसमें टोटल 40 हदीस आ जाएं उसको अरबाइन कहा जाता है। और इसके अलावा ये आपने इस्लाम के जो महीने हैं ना उनको आपने याद कर लेना है। इस्लाम के कौन कौन से? मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमातुल अव्वल, जमातुल सानी, उसके बाद रजब, शबान, रमज़ान, ज़िलहज। ठीक है ना, इस तरह जो है आपने इस्लाम के जितने भी आते हैं 12 आपने सब कैंडिडेट्स ने जो है याद कर लेना। ये आज का हमारा बेसिकली लेक्चर था पहला जिसको हमने किया है, जिसमें आपसे सल्लल्लाहु के रेलिवेंट जितने भी एमसीक्यूज प्रीवियस मॉडल्स पेपर्स में बार बार रिवाइज हुए हैं, बार बार रिपीट हुए हैं, मैंने वो आपको करा दिए जो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम टॉप पे। और जितने एमसीक्यूज बनते थे वो मैंने सारे के सारे तमाम स्टूडेंट्स मैंने ये लिख दिए हैं। मैं एक एक एमसीक्यूज को पढ़ता गया हूँ और उनके आंसर जस्ट लिखता गया हूँ, तो आपने भी इस तरह से याद कर लेना है। और इसके अलावा अगर कुछ कैंडिडेट्स कहते हैं कि हमें क्योंकि समझाना जो होता है नोट्स को बेसिकली इसी तरह से ही होता है, जो मॉडल्स पेपर्स होते हैं उनका एक एक एमसीक्यूज लिख के दिखाना होता है, वो भी मैं कोशिश करूंगा कि वो मैं वो के साथ बोला करूंगा और आप जो उसको बाकी जो चीज़ें होती हैं ओएमजी अंडरस्टैंड वाली, मैथ के रेलिवेंट, इंग्लिश के रेलिवेंट, वो मैं चीज़ें आपको इंशाल्लाह समझा दिया करूंगा। बाकी तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने परेशान नहीं होना। जिस तरह मैंने आपको ये टॉपिक समझाए हैं इसी तरीके से आपने जो है एक ही क्लास को बासानी आपने वीडियो स्टॉप कर करके भी आपने देखना है। इसके बाद अगर कोई इशू आता है लाइटिंग का, क्योंकि मुझे लाइटिंग की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि किस तरह से मैनेज किया जाए, क्योंकि और इसके अलावा इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आती जाएगी। आपने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और मुझे सपोर्ट करनी है। इसके अलावा मेरा एक एएच न्यूज़ वाला टीवी चैनल भी है, वेब टीवी है, वो भी यूट्यूब पे, इसके अलावा फेसबुक पे पेज भी है। तो तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पे जाएं, ज़रूर विजिट करें और मुझे जितना से ज़्यादा हो सके सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मैं आपके लिए इसी तरह के नोट्स और वीडियोस जो है आपको मैं इंशाल्लाह दूंगा। तमाम कैंडिडेट्स को अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ स्टूडेंट मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।